आपके प्यार हम हैं आपके प्यारे से रुद्रांशी और रुद्र। सो आपको पता है कि आज है हनुमान जयंती और आज ही के दिन हनुमान जी का बर्थडे होता है। और हनुमान जयंती हर साल के चैत्र पूर्णिमा को बनाते हैं। क्यों भैया? हाँ, रुद्रांश तुम्हें एक बात पता है कि हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, हनुमान जी ने सूरज को मुंह में रख लिया था, हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। हैं भैया, हनुमान जी तो बहुत ताकतवर है। उन्होंने अपनी बुद्धि से काम किया तो उन्होंने पर्वत भी उठा लिया, वो भी लक्ष्मण जी के लिए। अच्छा भैया, तो आज हम इसके ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। और ये शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है, जैसे मेरा नाम रुद्र। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये हनुमान जी अगर आपको अच्छे लगे तो अगर ये आपको हनुमान जी का वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, जरूर लाइक करना। और आज के वीडियो में हम उनकी जन्म की कथा बता रहे हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। उद्गणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरापादुपङ्कजं। रक्ष रक्ष गणदक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक भक्तानां वयं कर्ता ताता भवनात्। ओम श्रीं क्लीं गों गणपते सज विष्णु सज। बोल गजानन महाराज की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ तो प्रिय भक्तजनों, आप सबको मालूम है आज हनुमान जयंती है। हाँ, तो पता है आपको हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? नहीं पता। तो उसकी एक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए फिर। हाँ, तो भक्तजनों, दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने गुरु के कहने पर एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया और इस यज्ञ को संपन्न करा श्रृंग ऋषि ने। श्रृंग ऋषि ने जब यज्ञ करवाया तो अग्निदेव श्रृंग ऋषि द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ हवन कुंड से एक अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में इस तरह एक खीर का पात्र था। अग्निदेव ने वो खीर का पात्र दशरथ के हाथ में दे दिया और दशरथ से कहा ये अपनी रानी को खिला देना। अब राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं। राजा दशरथ ने तीनों रानियों में उस प्रसाद का वितरण कर दिया। तीनों रानियों को प्रसाद दे दिया। अब उनकी 2 रानियों ने तो प्रसाद खा लिया। एक रानी जब केकई को देने गए तो केकई के हाथ से छीन प्रसाद खीर लेके चली गई, उसमें से मुंह में भर के ले गई। और जाते जाते जब वो उड़ के जा रही थी तो एक इधर अंजनी और अंजनी के पति अंजनी के पति केसरी नंदन वो वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो उनके हाथ में, जैसे वो पूजा कर रही थी, शिवजी जी की आराधना कर रही थी, उनके हाथ में खीर आके गिरती है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि खीर कहाँ से आई। तो वो जाकर अपने पति को बताती हैं, केसरी को। केसरी जी कहते हैं कि ये क्या आप कैसे इतने विस्मित हो रही हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे पूजा कर रही थी, अचानक मेरे हाथ में खीर आई। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये भगवान शिव का प्रसाद है, इसे शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। उन्होंने शिव का प्रसाद समझकर उस खीर को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिन्हें हनुमान जी के नाम से हम जानते हैं। हनुमान जी का जन्म इस तरह से हुआ। तो बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। तो आप जानते हैं इस युग में केवल एक चिरंजीवी हनुमान जी ऐसे हैं जो चिरंजीव हैं, जो आज भी हम सब लोगों के बीच में हैं। आप उनसे जो भी मांगोगे, आपकी जो भी इच्छा होगी, हनुमान जी तुम्हारी पूरी करेंगे। आज के युग में, इस कलयुग में एक बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं, जो सबके बीच में हैं। मतलब आप मन से, सच्चे मन से जो भी कहोगे, बुद्धि बल बुद्धि विद्या का दान हनुमान जी तुरंत अपने भक्त को देते हैं। जो तो मालूम है ये हनुमान जी जो हैं शिव जी महाराज का 11वां रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी ये रुद्र अवतार हैं। हाँ, हनुमान जी के 11वें रुद्र अवतार, मतलब शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी कहलाए गए हैं।
तो इसलिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। हाँ। चलो अब हनुमान जी की कथा समाप्त हो चुकी है, अब हनुमान जी की पूजा की जाए। ठीक है, आरती करते हैं हनुमान जी की। चलो थाली वाली लगाओ बेटा। आरती की सिया रामचंद्र जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, लाए संजीवन भाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचार, कंचन धार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी आरती बोलो बजरंगबली हनुमान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो करो बच्चों। गणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदये सदं भवानी शतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं वन्दे वन्दे की जय हो। शंकर नाथ प्राणे सदा हो, विश्व कल्याण हो, गोविंद की जय हो। हरे हरे सगरी का अपने शरीर का सीता